सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 30 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है हिंदी विषय से, जिसमें हम पाठ या कहानी समझ रहे हैं। कौन सी? टिकट एल्बम। आज इसका भाग 2 इस वर्कशीट में हम समझेंगे। तो आपको याद है ना, पिछली वर्कशीट से हमने इस पाठ को शुरू किया था और वाकई ये पाठ बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग रुचि या अपने अपने शौक होते हैं। किसी को किसी चीज़ का शौक तो किसी को किसी चीज़ का शौक। इसमें दो किरदार हैं, दो पात्र हैं, एक राजप्पा और एक नागराजन, और दोनों को ही टिकट एल्बम उनके पास है। लेकिन एक को तो शौक है, दूसरे को उसके मामा जी ने वो एल्बम सिंगापुर से भिजवाया। तो देखते हैं आगे क्या होता है, कहानी आगे क्या रूप लेती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश होते। अब आगे। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफी तारीफ रही थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। उसे तो बस एक यही धुन सवार थी। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता, टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता, 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता, 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबेना लेकर निकर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफी पीकर निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों में होकर भागता। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपए में खरीदना चाहा था, पर राजप्पा नहीं माना। घमंडी कहीं का, राजप्पा बड़बड़ाया था। फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो ना 30 रुपए में। सारे लड़के ठाका मार कर हंस पड़े थे, पर अब कोई उसके एल्बम की बात नहीं करता। और तो और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे हैं। सब कहते हैं कि राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है। तो कहानी का आज का भाग आपने समझा भी और आपको शायद अच्छा भी लगा हो। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि राजप्पा के टिकट एल्बम में किस किस देश के टिकट हैं। तो जैसा कहानी के इस भाग से हमें पता चला है, उसके टिकट एल्बम में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, पाकिस्तान और रूस आदि देशों के टिकट हैं। फिर है प्रश्न नंबर 2, राजप्पा के टिकट एल्बम की बात अब कोई भी नहीं करना चाहता। आपके विचार से ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए, राजप्पा की टिकट एल्बम पुरानी हो चुकी थी और लगभग सभी लोगों ने उसे देख लिया था, परंतु नागराजन की एल्बम नई थी और वह सिंगापुर से आई थी, इसलिए राजप्पा के टिकट एल्बम की बात अब कोई नहीं करना चाहता था। फिर है इसके बाद प्रश्न नंबर 3, नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की क्या दशा हुई। देखिए, नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा मन ही मन कूड़ा करता था, यानी बहुत ही उसके मन में जलन हो गई थी। उसे अब स्कूल जाना भी अच्छा नहीं लगता था, उसे जलन हो रही थी नागराजन से। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 4, कहानी से ऐसे शब्द छांटिए जो आपने पहली बार पढ़े या सुने हो।
तो देखिए कई सारे ऐसे शब्द इसमें आए हैं, जैसे ठहाका, ठहाका, खोसना, जमघट, टटोलना, कुढ़ना, अगवा यानी जो पहल करना, हेकड़ी, डींगे हाँकना, पगडंडी, पगडंडी होता है जैसे खेतों के बीच में से एक साफ सा रास्ता होता है, फुटपाथ। चबेना मतलब खाने की चीज़, जो जैसे नॉर्मली जैसे चना वगैरह जैसे आइटम, उसको चबेना कहते हैं। फिर है आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। कक्षा के बाकी विद्यार्थी स्वयं एल्बम क्यों नहीं बनाते थे? वे राजप्पा और नागराजन के एल्बम के दर्शक मात्र क्यों बने रह जाते थे? अपने मित्र या भाई बहन से बातचीत करके इसे लिख सकते हैं। तो देखिए कक्षा में बस एक राजप्पा ही था जिसे टिकट इकट्ठा करने की एक धुन सवार थी। वह एक एक टिकट इकट्ठा करने के लिए मित्रों के घर कई चक्कर लगाता था, लेकिन बाकी छात्र इतना परिश्रम नहीं करना चाहते थे। इसको बनाने में काफ़ी परिश्रम, समय और रुपए भी खर्च करना पड़ता था, तो शायद इसलिए दूसरे छात्र इसको नहीं बनाना चाहते थे। तो अब आप समझे, ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है ना, तो अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोते रहिए। मास्क जरूर लगा के रखिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।